लेकिन इसी बीच मिडिल ईस्ट में हाई अलर्ट पर है अमेरिकी एयरबेस। ईरानी हमलों से निपटने के लिए अमेरिकी नेवी को अब तैयार कर दिया गया है। F-22, F-16, F-35 किसी भी वक्त उड़ान के लिए तैयार हैं। न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद अमेरिकी बेस अलर्ट पर हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 36 एयर रिफ्यूलिंग टैंकर भी हैं और सब वॉर रेडी मोड में हैं। हालांकि अमेरिका का अभी गौरव ये बड़ा बयान भी सामने आ चुका है कि ईरान को अमेरिका की बात माननी चाहिए क्योंकि ट्रंप किसी भी हालात में युद्ध नहीं चाहते हैं। लेकिन आज के इस हालात में किस तरीके से हाई अलर्ट पर अमेरिकी बेसेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद अलर्ट पर अमेरिकी बेस, और सबसे बड़ी बात जहां अमेरिकी F-22, F-16 और F-35 लड़ाकू जेट मिडिल ईस्ट में मौजूद है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के करीब 36 एयर रिफ्यूलिंग। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. टैंकर्स भी मौजूद है गौरव। बिल्कुल, अमेरिका के 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और 5 डिस्ट्रॉयर मिडिल ईस्ट में अलर्ट हैं। मिडिल ईस्ट में 10 अमेरिकी बेस को आसानी से हिट कर सकता है ईरान। ईरान को अमेरिकी बेस और नेवी ठिकानों पर हमले के लिए तैयारी की जरूरत नहीं है। ईरान पर अमेरिका के बहरीन, कतर और UAE के बेस आसानी से मिसाइल हमला कर सकते हैं। और ईरान से बड़ी खबर है, ईरान के याज में हुए हमले की एक और तस्वीर सामने आई है। हमले के बाद तेज धमाके हुए हैं ईरान के याज में। ये ईरान के याज के एक और खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए जहां पर इजरायली हमले के बाद धमाके हुए हैं। तेज धमाकों से दहल गया आसपास का इलाका। और तेल अवीव में थैंक यू ट्रंप के पोस्टर लगे हैं। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर है। ईरान पर हमले के बाद धन्यवाद दिया गया है। ये देखिए तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। हालांकि आज ट्रंप के सामने आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने नेतन्याहू का शुक्रिया अदा किया था, उसके बाद ये तस्वीरें अब सामने आई हैं जहां तेल अवीव में थैंक यू ट्रंप के पोस्टर लगे हैं। आप समझिए किस तरीके से हालात के बीच ईरान का स्ट्रैटेजिकल पार्टनर होते हुए अमेरिका, जिसने अब सीधे ईरान को टारगेट किया है, एटमी साइट्स को निशाना बनाया गया है। नेतन्याहू ने सुबह धन्यवाद दिया था और इस बीच ये एक और तस्वीर, क्योंकि ट्रंप का भी बयान जहां उन्होंने इस सक्सेसफुल ऑपरेशन में नेतन्याहू और उनके सहयोग का भी जिक्र किया, और तेल अवीव में फिलहाल थैंक यू ट्रंप के ये पोस्टर्स अब लगे हैं। ईरान पर हमले के बाद धन्यवाद दिया गया। थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट के जो पोस्टर लगाए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं, जो कि तेल अवीव में लगाए गए। इस बीच एक जानकारी आई है, इस ऑपरेशन का नाम अमेरिका ने दिया है मिडनाइट हैमर। जो ऑपरेशन रात में किया अमेरिका ने उनके ईरान के न्यूक्लियर जो प्लांट्स पर हमला करने की। आपको 2 तस्वीरें दिखा रही, 2 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर अमेरिका के ईरान पर हमले से पहले की है, जहां पर इसमें लिखा गया है फिनिश द जॉब, यानी ट्रंप से ईरान पर हमले की बात कही जा रही है। और जब अमेरिका ने ईरान को न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर, तो उसी जगह पर ट्रंप को शुक्रिया अदा करते हुए लिखा गया थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। तो आप देखिए यहां पर लिखा हुआ है एक जगह मिस्टर प्रेसिडेंट फिनिश द जॉब, यानी काम पूरा करिए। और जब उन्होंने वो हमला कर दिया तब लिखा हुआ है थैंक यू मिस्टर प्रेसिडेंट। ये 2 पोस्टर तेल अवीव से। और फोर्डो प्लांट को लेकर सबसे नई जानकारी फिलहाल सामने आ चुकी है, जहां फोर्डो प्लांट में नहीं हुआ ज्यादा नुकसान। पहले ही ईरान ने इस फोर्डो प्लांट को खाली करा लिया था। 19 से 20 जून की तस्वीरों में ये सबूत के तौर पर सामने आ रहा है। फोर्डो प्लांट पर कई गाड़ियां पहुंची थी। हालांकि इन तस्वीरों के सामने आने के बाद गौरव एक सवाल ये भी था कि आखिर न्यूक्लियर स्लाइड से आप इंपॉर्टेंट चीजों को हटाने में कुछ हद तक कामयाब जरूर हुए होंगे, लेकिन इस पूरी साइट को जिस तरीके से टारगेट किया गया है उसमें बड़े नुकसान का दावा किया गया। लेकिन दावा यह भी कि ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। पहले ईरान ने खाली कर दिया था फोर्डो प्लांट, और ये तस्वीरें सामने आई थी जहां गाड़ियों का बकायदा एक पूरा काफिला नजर आ रहा है। इन्हीं गाड़ियों से प्लांट को खाली करने का भी दावा किया गया। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि 14 GBU-57 बॉम्ब इस्तेमाल किए गए हैं। 14 बॉम्ब, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। अगर 14 बॉम्ब गिराए गए हैं तो अब ये कौन असेस करेगा कि इन बॉम्ब से कितना नुकसान हुआ। ईरान लगातार एक्सपर्ट साफ तौर पर ये मान रहे हैं कि जो टॉप लेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे जाहिर सी बात है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय जरूर कर दिया गया। यानी ईरान को अपने परमाणु मिशन में 10 से 15 साल तो फिलहाल पीछे कर ही दिया गया है। बिल्कुल। 3 तस्वीरें एक साथ 19, 20 और 21 जून की देखना जरूरी है, क्योंकि यही जो तस्वीरें लगातार
सामने आई थी, उन्हीं के तहत दावा ये किया गया था गौरव कि कैसे यहां से इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं, अब ये कामयाबी देखिए, रहे। अब देखिए ये 19 जून की तस्वीर है, यहां पर भी हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखता है, गाड़ियां दिखती हैं। ये 20 जून की है, यहां गाड़ियां नहीं दिखती लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल सही दिखता है। 21 जून में भी वैसा ही कुछ यहां पर दिख रहा है और आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं इनके जरिए दावा किया जा रहा है कि हमले से पहले ही न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स को या यूरेनियम को वहां से हटा दिया गया कई गाड़ियों की मदद से और प्लांट का एंट्री और एग्जिट गेट ब्लॉक कर दिया गया था। क्योंकि ये 19 जून, 20 जून और 21 जून की तस्वीरों में अगर आप 19 जून की तस्वीर को हटा दें तो 20 और 21 जून की तस्वीर में कोई ज्यादा अंतर यहां दिखता नहीं है सुरभि। लेकिन किस हद तक, क्या वाकई कुछ घंटों में इसे हटाना संभव है? हाँ। ये एक और सबसे बड़ा सवाल एनालिसिस की तरफ से भी उठाया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका बड़े दावे कर रहा है। न्यूक्लियर साइट को टारगेट करने का जो ऑपरेशन था उसमें वो सफल रहा। एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी हमले का विरोध अब शुरू हो गया है और लैटिन अमेरिकी देशों ने जिस तरीके से इसकी निंदा की है उसको लेकर खबर आई है। लैटिन अमेरिकी देशों ने शांति की अपील की है। क्यूबा के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिकी हमले से इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ सकता है।